तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन टाटा एलेक्सी काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा कारण है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। आज के दिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं और ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगे टाटा एलेक्सी के शेयर होल्डर के लिए। क्योंकि अभी अगर टाटा एलेक्सी को देखोगे तो 52 वीक हाई से कितना 31.2% ये कंपनी आपको नीचे दिखेगी। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट इस कंपनी में 50% से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कंपनी के बिजनेस का ग्रो ना कर पाना। पिछले एक साल में रेवेन्यू 1% से डी ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है और प्रॉफिट 22% से डी ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है। तो इस कारण क्या है कि टाटा एलेक्सी की जो वैल्यूएशन है उसमें काफ़ी अच्छी खासी करेक्शंस हुई है और कंपनी का स्टॉक पिछले एक साल में 15% गिरा है। पिछले 3 साल में -10% से इसका परफॉर्मेंस दिखा है। अब ऐसी परफॉर्मेंस इस कंपनी का इसलिए दिखा है क्योंकि पहले जिस पेस पे कंपनी ग्रो किया करती थी वो पेस अब ख़त्म हो चुका है। ग्रोथ कंपनी का स्लो हो चुका है और पिछले एक साल में वो भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखोगे तो वो आपको 25% दिखेगा, 10 साल का 23% दिखेगा। बट 3 साल का देखोगे तो गिर कर 13% पे आ चुका है और पिछले एक साल में ग्रोथ तो कंपनी ने दिखाया ही नहीं है। तो इस वजह से वैल्यूएशंस कंपनी का काफ़ी बुरी तरह से करेक्ट किया है और इसी वजह से टाटा एलेक्सी के इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। बट इस बार के नंबर्स अगर अच्छे देखने को मिलते हैं तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि टाटा एलेक्सी में कुछ रिकवरी विटनेस हमें करती हुई दिख सकती है। बाकी उसके साथ कंपनी के जो गाइडेंस है 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे। बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बाजार क्या उम्मीद कर रही है। तो बाजार दोस्तों ये उम्मीद कर रही है कि टाटा एलेक्सी इस बार की Q4 में 991 करोड़ से लेकर 992 करोड़ तक का रेवेन्यू हमें शो कर सकती है और इबिट्टा हमें 213 करोड़ दिख सकता है। इबिट्टा मार्जिन 21.47% दिख सकता है और नेट प्रॉफिट 187 करोड़ दिख सकता है। सभी को कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर 991 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर दे कंपनी तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ दिखेगा और Q&Q बेसिस पे भी ग्रोथ दिखेगा। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो ग्रोथ कंपनी दिखाई है उसके कंपैरिजन में इस बार का नंबर ज़्यादा बेहतर हो सकता है अगर एस्टिमेट के हिसाब के नंबर आ जाते हैं तो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में 222 करोड़ था और पिछले बार के Q4 में 208 करोड़ था। और इस बार मार्केट कितना एंटिसिपेट कर रही है? 213 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा मार्केट एज्यूम कर रही है। क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि मार्जिन्स 21.47% रिपोर्ट हो सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर में 23% था। अगर मार्जिन गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इबिट्टा भी गिरेगा और कंपनी के प्रॉफिट भी गिरेंगे। बट मार्केट प्रॉफिट को लेकर जो एक्सपेक्टेशन रखी है वो Q&Q बेसिस पे अच्छा रखी है। इस बार की एक्सपेक्टेशन है 187 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था 109 करोड़ और पिछले साल के Q4 में कितना था 172 करोड़। तो प्रॉफिट Q&Q बेसिस पे ज़्यादा इसलिए रिपोर्ट होगा क्योंकि पिछले क्वार्टर में अदर इनकम से आने वाला रेवेन्यू कंपनी के पास आया नहीं था और इनफैक्ट 50 करोड़ नेगेटिव था वो नंबर। डिप्रिसिएशन में गई थी, इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट कम दिखे थे। बट इस बार वो चीज़ें नहीं होंगी, इस वजह से मार्केट ज़्यादा उम्मीद कर रही है कंपनी के प्रॉफिट से Q&Q और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बाकी इसको लेकर एक और अगर एस्टिमेट की बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपने रिपोर्ट्स में बताया है कि टाटा एलेक्सी 7.4% से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर सकती है, प्रॉफिट को ग्रो कर सकती है और 185 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने यह भी बोला है कि इसके जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1001 करोड़ रिपोर्ट हो सकते हैं और ग्रोथ 10.2% की देखने को मिल सकती है। और 1000 करोड़ का अगर रेवेन्यू ये रिपोर्ट करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट नंबर टाटा एलेक्सी का हो सकता है इस बार के Q4 में। बाकी कंपनी के जब रिजल्ट आएंगे तो उसका वीडियो तो मैं आपको दे ही दूंगा, बट रिजल्ट के एस्टिमेट अभी बता दे रहा हूँ ताकि रिजल्ट देख कर ही समझ आ जाए आपको कि नंबर्स अच्छे हैं या फिर ख़राब हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा।
ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आज के दिन वीबीएल ने काफ़ी ज़्यादा कमाल का परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, और सिर्फ आज के दिन ही नहीं, पिछले एक हफ्ता का रिकॉर्ड देखोगे या फिर पिछले एक महीने का रिकॉर्ड देखोगे तो वहाँ पर भी वीबीएल ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। अब वीबीएल जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक कोई भी ऐसा साल नहीं दिखाई है जहाँ पर इसका परफॉर्मेंस नेगेटिव रहा हो, बट 2025 में पहली बार कंपनी का परफॉर्मेंस नेगेटिव दिखा था स्टॉक मार्केट में, जिसको लेकर मल्टीपल रिपोर्ट्स भी सुनने को मिली थी। अब वो नेगेटिव परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा क्रेडिट हम दे सकते हैं कंपनी के बिजनेस को, जो कि 2025 में वैसा परफॉर्म नहीं किया था जैसा परफॉर्मेंस अक्सर हम वीबीएल से देखते हैं। 2025 में रेवेन्यू मात्र 8% से ग्रो किया था और प्रॉफिट 11% से ग्रो किया था, और इसको पिछले 10 साल के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR, 5 साल के या 3 साल के रिकॉर्ड से भी कंपैरिजन करें तो हर पैमाने पे ये नंबर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी। और रेवेन्यू को भी अगर कंपेयर करें 10 साल, 5 साल या 3 साल की CAGR से, तो वहाँ पर भी वो नंबर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। तो वीबीएल 2025 में ग्रो नहीं की है उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से पहले ग्रो किया करती थी। हिस्टोरिकल ग्रोथ से काफ़ी नंबर कम था, 15% की एक्सपेक्टेशन है और 15% से ये नंबर लगभग 50% कम था। तो इस बार बाजार एंटिसिपेट करके चल रही है कि 2026 में वीबीएल वापस से आपको लाइमलाइट में आती हुई दिखेगी, क्योंकि फिर से इस कंपनी के नंबर्स ताबड़तोड़ आने वाले हैं, क्योंकि 2024-25 में कंपनी ने अच्छा कैपेक्स किया है, उसका असर 26 में दिख सकता है, नंबर्स आउटस्टैंडिंग्स आ सकते हैं। अब इसी चीज़ को लेकर एक डेटा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि मार्केट उम्मीद कर रही है कि इस बार समर डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और एल नीनो इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा, जिस वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एल नीनो इफेक्ट का बेसिकली मतलब ये है कि इस बार ऐसी गर्मी रहेगी जैसी गर्मी आपने पिछले कई साल से देखा ही नहीं था, और इन सारी चीज़ों की वजह से समर में जो डिमांड होगी बेवरेजेस की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, और डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इन कंपनीज़ ने तो ऑलरेडी कैपेक्स कर ही रखा है, कैपेसिटी एक्सपेंशंस कर ही रखा है, तो फुलफ़िल करेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ भी ज़्यादा और प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकता है, और वापस से कंपनी का जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है इस फिस्कल ईयर का 15%, उसको वापस से कंपनी अचीव कर सकती है। तो यही सारी चीज़ों को देखकर वीबीएल में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीबीएल की एक और खबर की हम लोग बात कर लेते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला है मार्च क्वार्टर का, जहाँ पर प्रमोटर के स्टिक्स तो एज इट इज़ है, बट एफआईएस की जो कन्विक्शंस हैं वो इस कंपनी में लगातार लूज़ हुई है। इस कंपनी में एफआईएस काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे एक टाइम पे, बट अभी एफआईएस के स्टिक्स इस कंपनी में लगातार कम होते हुए दिखे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। अभी फ्रेश जो स्टेक्स हैं वो 19.51% है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर गिरा ही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एफआईएस इस कंपनी को लेकर उतना हाईली कन्विक्शन नहीं रखती है, बट जो सिनेरियोज वीबीएल के लिए बन रही हैं उस सिनेरियोज की वजह से ये तो लगता है कि वीबीएल में वापस से पोटेंशियल है बाउंस बैक करने का, और इसी वजह से बाजार में वीबीएल के शेयर में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेंट। ट्रेंट पहली बार हमें डिविडेंड देती हुई नजर आएगी कल के दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, जहां पर कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे, और अर्निंग्स के साथ कंपनी आपको बोनस भी देती हुई नजर आएगी। सो अगर आप ट्रेंट के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, और इन्वेस्टर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।